कुछ दिनों पहले मैंने बैंक ऑफ इंडिया इंटरनेट बैंकिंग के ऊपर एक वीडियोस बनाया था कि अगर आप इंटरनेट बैंकिंग अप्लाई करते हैं तो आपके घर पे कौन कौन लेटर आता है। यूज़र आईडी का लेटर आता है, लॉगिन पासवर्ड का लेटर आता है, ट्रांजैक्शन पासवर्ड का लेटर आता है। उस वीडियो में मुझे काफ़ी सारे कमेंट मिले हैं जिसमें आप लोगों ने पूछे हैं कि यूज़र आईडी का मुझे लेटर नहीं मिला है, लॉगिन पासवर्ड का लेटर नहीं मिला है, किसी को ट्रांजैक्शन पासवर्ड का लेटर नहीं मिला है। तो यहाँ पे आप कैसे ले सकते हैं। अगर आप इंटरनेट बैंकिंग एक्सेस करने के लिए, फ़ंड ट्रांसफ़र करने के लिए या फिर पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए इन तीनों चीज़ों का ज़रूरत पड़ता है, यूज़र आईडी और लॉगिन पासवर्ड, ट्रांजैक्शन पासवर्ड। तो इनमें से अगर आपको कोई एक नहीं मिलता है तो आप कैसे ले सकते हैं। दो जनरली सभी को मिल जाता है, जो भी आप इंटरनेट बैंकिंग अप्लाई करेंगे 2 लेटर आपके घर पे आ जाएगा मिनिमम। जनरली यहाँ पे तीनों लेटर आना चाहिए, बट एक मिसिंग होता है, पता नहीं किस कारण से। मुझे भी मेरे केस में यहाँ पे मुझे 2 लेटर मिला था, एक लॉगिन पासवर्ड और दूसरा ट्रांजैक्शन पासवर्ड। यूज़र आईडी मिसिंग था। अगर आपके केस में यहाँ पे अगर आपको यूज़र आईडी लॉगिन पासवर्ड मिल जाता है तो ईजिली आप इंटरनेट बैंकिंग यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पे पैसा वगैरह ट्रांसफ़र नहीं कर पाएंगे। उसके लिए आपको ट्रांजैक्शन पासवर्ड की ज़रूरत होगी। इसके रिलेटेड भी मैंने डिटेल वीडियोस बनाए हैं, अगर आप वो सब भी वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो में आपको बताता हूँ कि आपको अगर ट्रांजैक्शन पासवर्ड या फिर आपको यूज़र आईडी नहीं मिलता है तो आप कैसे ले सकते हैं। तो आपके घर पे जो भी लेटर आएगा उसमें एक इस टाइप का फॉर्म होता है जो आपको मिलता है। अगर आप कोई भी इसमें मिसिंग होता है ट्रांजैक्शन पासवर्ड या फिर यूज़र आईडी के लिए, तो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि इस फॉर्म को कैसे भर के आप ब्रांच में सबमिट करेंगे तो आपको इंस्टेंट ही आपको यूज़र आईडी या फिर ट्रांजैक्शन पासवर्ड जो भी है आपको बैंक वाले प्रोवाइड कर देते हैं। इंटरनेट बैंकिंग में कुछ ज़्यादा भरने की कुछ भी ज़रूरत नहीं होता है। बेसिकली आपको इस फॉर्म में पूरा डिटेल में लिखा हुआ होता है कि इंटरनेट बैंकिंग आप कैसे यूज़ कर सकते हैं और इसका क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन होता है। कभी आप अपने इंटरनेट बैंकिंग का पासवर्ड भूल जाते हैं तो आप उसे कैसे फॉरगेट कर सकते हैं, उसके बारे में यहाँ पे सब डिटेल दिया हुआ है। तो यहाँ पे अगर आपको यूज़र आईडी या फिर ट्रांजैक्शन पासवर्ड नहीं मिलता है तो नीचे यहाँ पे कुछ कॉलम्स हैं जो आपको फिल करने हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे अपना यूज़र आईडी डालेंगे, तो जो भी आपको लेटर मिला है उसमें यूज़र आईडी होगा, तो आप यूज़र आईडी यहाँ पे फिल करेंगे। अगर वो आपको यूज़र आईडी वाला ही लेटर नहीं मिला है तो आपको यहाँ पे सिंपल ब्लैंक छोड़ देना है। उसके बाद यहाँ पे कस्टमर आईडी लिखना है। कस्टमर आईडी आपके पासबुक में मिल जाएगा, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। आपके पासबुक में इस टाइप का कस्टमर आईडी होता है। उसके बाद सिंपल यहाँ पे आपको डेट लिखना है, तो यहाँ पे जो भी डेट है वो आप लिखेंगे। कस्टमर आईडी और डेट लिखने के बाद यहाँ पे आप सिग्नेचर करेंगे। आपका सिग्नेचर मिसमैच नहीं होना चाहिए बैंक रिकॉर्ड से। उसके बाद यहाँ पे आपका जो भी बैंक में नाम है वो नाम आप लिखेंगे। करने के बाद सिंपल आप अपने मैनेजर को ये फॉर्म जाके सबमिट कर सकते हैं। वो आपको यहाँ पे यूज़र आईडी नहीं है तो आपको यहीं पे यूज़र आईडी लिख के आपको प्रोवाइड कर देंगे। आई होप कि बैंक ऑफ इंडिया इंटरनेट बैंकिंग के बारे में आपको पूरी डिटेल मिल चुकी होगी। अगर आपको और भी अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। साथ ही आप बैंक से रिलेटेड और भी कौन सी वीडियो देखना चाहते हैं वो भी नीचे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।